नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो बेटा? बढ़िया। चैप्टर रीडिंग हो गया। लास्ट वीडियो देखा आपने? हमने रीडिंग प्रैक्टिस भी किया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। कौन सा पार्ट था हमारा? पार्ट 15, सीखो शिष्टाचार। मैंने जैसे कि आपको बताया था, कुछ बातें मैंने बताई थी ना कि किस तरह का मैनर्स हमको जीवन में अपनाना है। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं या घर में, शिष्टता तो जरूरी है। गुड मैनर्स डिसिप्लिन का फर्स्ट। ओके, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी का ही लास्ट पार्ट, वर्कशीट रीडिंग। So are my students set with their notebook and textbook for the worksheet, जिसका टॉपिक है पार्ट 15, सीखो शिष्टाचार। वर्कशीट में आप अपना नाम जरूर लिखेंगे और डेट भी जरूर लिखेंगे। एंड डू सेंड मी द फोटो शॉट ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स? ओके, तो आप सब रेडी है ना? आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। अगर बच्चों आपको टिक करना है, सो यू कैन टिक मार्क इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। सो आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में रखेंगे और जल्दी जल्दी से टिक मार्क भी करते जाएंगे। ओके, दिस इज ऑन पेज नंबर 84 एंड 85। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कशीट पार्ट 15, सीखो शिष्टाचार। पहला आपका प्रश्न है, सोचिए और बताइए। पहला प्रश्न है, प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने किस दिन गई? प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना जी से किस दिन मिलने गई? सबसे फर्स्ट वाक्य, फर्स्ट सेंटेंस आपके टेक्स्ट बुक में, दिस इज ऑन पेज 83। ओके, रविवार का दिन था। समझ में आया? तो प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना जी से रविवार के दिन मिलने गई। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, अच्छे बच्चों की क्या निशानी होती है? बताइए। तो मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया, तो आप ये खुद से लिखना पसंद करेंगे कि मैम आपको बताए? ठीक है, अभी मैं आपको टिक करवा देती हूँ। अगर बच्चों चाहो तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार से और आदर से आप कहकर बुलाना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। ठीक है, मतलब कि अच्छे मैनर्स के साथ आप मेहमानों से प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे? ये अच्छे बच्चों की निशानी है। घर आए मेहमान को नमस्ते बोलना, उन्हें पानी देना, उन्हें आप कहकर बुलाना, ये सारी निशानियां अच्छे बच्चों की है। ओके, और तीसरा है, धीरू और मधुलिका के स्वभाव में क्या अंतर था? धीरू और मधुलिका के स्वभाव में क्या अंतर जिससे आप इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हो ना, वो कैसे अलग अलग थे स्वभाव में, वो आपको इधर लिखना है। मैं बताऊं? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, तो आप साथ साथ में लिखते जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑन पेज 86। धीरू का स्वभाव गुस्से वाला था। धीरू का स्वभाव गुस्से वाला था। वह सबके साथ अशिष्टता से व्यवहार करता था, एवं जबकि मधुलिका का व्यवहार बहुत ही मधुर था और वह सबके साथ शिष्टता से व्यवहार करती थी। ओके, तो ये था दोनों के स्वभाव में अंतर। धीरू और मधुलिका के बीच के स्वभाव में क्या क्या अंतर था, वो आपको इधर लिखना है। चौथा प्रश्न, शिष्टाचार किसे कहते हैं? बताइए। आप अच्छे बर्ताव को, अच्छे आप अगर मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं शिष्टाचार। तो यही है शिष्टाचार का मतलब। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उनसे अच्छे से प्यार से मधुर व्यवहार में बोलना, उन्हें आप कहकर बुलाना,
इसको कहते हैं शिष्टाचार। प्रतिभा किसकी सहेली थी? किसकी सहेली थी? शोभना की कि मधुलिका की? मधुलिका तो उसकी बेटी है ना, तो प्रतिभा जी किसकी सहेली थी? शोभना की। धीरू कौन सा खेल खेल रहा था? बताओ, धीरू कौन सा खेल खेल रहा था? बैडमिंटन के फुटबॉल? यस, धीरू बैडमिंटन खेल खेल रहा था। ठीक है। शिष्टाचारी बालक पर कुछ वाक्य लिखिए। वह अच्छे से सबके साथ मधुर व्यवहार से पेश आता है, बड़ों को आप कहकर बुलाता है, वो दो अगर बड़े खड़े हों तो वो बीच में टोकता नहीं है, दूसरों के घर पे जाकर चिल्लाना, उनकी चीजें लेना, किसी से जबरन करना या दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई करना, ये सब शिष्टाचारी बालक पर है कुछ बातें। ठीक है। तो शिष्टाचारी बालक क्या होता है? किसी के साथ झगड़ा न करना, सबके साथ मधुर व्यवहार करना यानी कि अच्छा बर्ताव करना, दूसरों के घर जाकर जबरन उनकी चीजें न लेना और दूसरों बच्चों के साथ लड़ाई कभी नहीं करता है, और दो बड़े खड़े हों उनको कभी भी उनके बीच में न बोलना, किसी को न टोकना, घर आए मेहमान को अच्छा से उसके साथ स्वागत करना, मधुर बोलना, ये सब निशानियां हैं शिष्टाचारी बालक की। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के उचित लिंग पर सही का निशान लगाइए। ये शब्द देखिए बच्चों आपके लिए दिए गए हैं, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, यस, ये है आपके लिए दिए गए शब्दों के उचित लिंग पर सही का निशान लगाइए। जैसे कि खिलौना, ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग, तो आपको उस पर टिक करना है। ये मेरा खिलौना है, तो आ गया पुल्लिंग। माता, ये मेरी माता है, मेरी मात्रा देखना, उसके बाद आपको सही स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग। बच्चा, यह मेरा बच्चा है, पुल्लिंग। गुड़िया, ये मेरी गुड़िया है, स्त्रीलिंग। पिता, यह मेरे पिता हैं, पुल्लिंग। ओके, समानार्थी शब्द लिखिए जिसको आप पर्यायवाची अथवा शब्दार्थी बोल सकते हैं। ये आप चाहिए तो आप टिक कर सकते हैं पेज नंबर 85। ओके, व्यवहार यानी कि बर्ताव, पुलकित खुश, मेहमान अतिथि, निशानी लक्षण, प्रसन्नता खुशी, सफलता कामयाबी, चिंता किसको बोलेंगे? फिक्र, मुझे आपकी बड़ी चिंता हो रही थी जब भी आप घर पर देरी से आए। और शिष्टाचार किसको बोलोगे? अच्छे व्यवहार अथवा अच्छा बर्ताव। उतावलापन, जल्दबाजी, अधीरता। ठीक है, आप देख लीजिए, ये है आपके समानार्थी शब्द। ठीक है बच्चों, और ये थे आपके उचित लिंग पर सही का निशान लगाइए। और ये थे आपके प्रश्न और उत्तर, जिसके उत्तर मैंने आपको सारे टिक करवा दिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आया होगा और इसे जरूर अपनी नोटबुक में उतारेंगे। और डू सेंड मी द फोटोशॉट ऑल्सो। ओके, जस्ट अ रिमाइंडर, आप तो भेजते ही हो। ठीक है, सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।